तभी यहाँ से मथुरा की कथा आरंभ हो रही है। गोप कुमार मथुरा में क्या हुआ वो बता रहे हैं, ये हम लोग आज पढ़ते हैं। गोप कुमार इसको बोल रहे हैं 325। कृष्ण मधुपुरीं गत्वा तत्रत्यान् परितोषितान् कंसं सानुचरं हत्वा पितरौ तौ व्यमोचयत्। कृष्ण मधुपुरी गत्वा, कृष्ण मथुरा जाकर के, कृष्ण मथुरा गए और मथुरा वासियों को उन्होंने परितोष है बहुत मथुरा वासियों को उन्हें संतुष्ट किया। कृष्ण ने मथुरा वासियों को संतुष्ट किया। कैसे किया? श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि मथुरा में जब श्री कृष्ण प्रवेश किए तो मथुरा वासी लोग श्री कृष्ण को देखने के लिए व्याकुल हो गए। सब कृष्ण को देखने के लिए, मतलब हजारों लोगों की भीड़ लग जा रही है। जहां जहां कृष्ण जा रहे हैं हजारों लोग उनको दर्शन करने आ रहे हैं। तो इसलिए मथुरा की जो स्त्रियां थी वो लोग सब अपने घर के छत के ऊपर चढ़ गई और छत के ऊपर चढ़ के श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करती है। और ये लोग चर्चा करती है कि कृष्ण इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, तो वृंदावन की गोपियां कितनी भाग्यवान होगी, ये श्री कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण का अधरामृत को पान करती रहती है। ये सब मथुरा वासी, मथुरा की स्त्रियां को वहां की जो रमणियां वो बात कर रही है। इस तरह से कृष्ण ने अपने सौंदर्य के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, माधुर्य के द्वारा सबको संतुष्ट किया, मथुरा वासियों को। इसके बाद कंस को, चाणूर मुष्टिक कंस, कंस के सब सेना को श्री कृष्ण ने हत्या कर दिया, मार डाला, कंस को मारा। और कंस को मारने के बाद कृष्ण और बलराम वो जेल में जाते हैं। जेल में जाकर के अपने माता पिता को जेल से बाहर निकालते हैं। तो ये कथा को यहाँ पर विस्तार पूर्वक नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में इसका ऑलरेडी विस्तार पूर्वक वर्णन है, इसलिए इसको एक श्लोक में लिखा हुआ है केवल पूरी लीला को। उग्रसेनं च कंसस्य तातं राजेऽभिषेचयत् आनिन्नेयातवान् दिग्भ्यो घोरांश्चाश्वासयत् जनान्। कंस को मारने के बाद कृष्ण ने कंस का जो बाप था, कंस के पिताजी उग्रसेन, उग्रसेन को कंस ने राज्य अभिषेक किया। दोबारा दोबारा राज्य अभिषेक हुआ उग्रसेन का, उनको राजा बना दिया। तो जितने यादव लोग मथुरा छोड़ के इधर उधर भाग गए थे, उन सब यादवों को वापस निमंत्रण करके वापस मथुरापुरी में बुलाया। कंस के डर से यादव लोग भाग जाते हैं इधर उधर, वो भागना पड़ता है, कंस बहुत परेशान करता है तो भाग जाते हैं। लेकिन कृष्ण जब कंस को मारते हैं, उग्रसेन को राजा बनाते हैं, तो यादव लोग वापस आ जाते हैं। और जितने भी मथुरा वासी, नगर वासी थे, नगर वासियों को उन्होंने एक आश्वासन दिया। तो भगवान जब जब भी, जैसे कंस को वध करके कृष्ण स्वयं राजा नहीं बने, खुद राजा नहीं बनते, तो बन सकते थे राजा, लेकिन भगवान राजा नहीं बने, उग्रसेन को ही बनाया, उनके परिवार वाले को ही राजा बनाया, कंस के पिता को ही राजा बनाया। लेकिन इस हिसाब से तो कृष्ण का भी बनता है राजा बनना, क्योंकि कृष्ण ने कंस को वध किया है। इसी प्रकार हम देखते कि भगवान श्री रामचंद्र लंका में रावण को मारने के बाद राम राजा नहीं बने, वो रावण के ही एक परिवार के सदस्य, उनके भाई विभीषण को राजा बनाया। ये हम देख रहे हैं कि भगवान का ये लीला में कि वो कहीं पर राज्य को जीतने के बाद हड़पते नहीं थे, हड़प नहीं लेते, उनके पास ही रहने देते हैं।
लेकिन उनके परिवार में ही रह गया। रावण का राज्य विभीषण के पास रहा, राक्षसों के पास ही रहा, राक्षसों से छिना नहीं। लेकिन धर्म से अभी पालन होगा, धार्मिक व्यक्ति को दिया। इसी प्रकार कंस का भी अग्रसेन को दे दिया, कंस के पिता को। अगला श्लोक। यदूनां परमार्थानां तदेक गति जीविना कंसेष्ट हितानाम् आग्रहात् भक्तवत्सल तत्रावाचित् सुखं कर्तुम् साग्रजो गोकुले चताम् नन्दादिं प्रेषयामास तत्रत्याश्वासनाय स। कृष्ण ने कंस को मारा, यादवों को वापस बुला दिया, कृष्ण को राजा बना दिया। उसके बाद वापस उनको वृंदावन जाना था, गोकुल वापस जाना था, लेकिन वापस नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे, उसके कारण इस बताएं। पहला कारण है यदुनाम परम आर्तानाम, तो यादव थे, परम दुखी थे। उन्होंने इतना दिन इतना दुख सहन किया है कंस के द्वारा, वो बहुत पीड़ित हुए हैं। इसलिए उनकी पीड़ा को हल्का करने के लिए भगवान को यहाँ रहना पड़ेगा। पहला कारण, बहुत दुखी हुए वो ज्यादा, इसलिए उनको दुख को थोड़ा हल्का करने के लिए, जैसे मलम पट्टी बोलते हैं, सांत्वना देने के लिए भगवान को रहना पड़ेगा। दूसरा, तदेक गति जीविना, जो यादव है उनके जीवन में कृष्ण ही एकमात्र गति है। कृष्ण के अलावा उनका और कोई गति नहीं है, उनकी और कोई रक्षा करने वाला और कोई आश्रय नहीं है। ये भी यादवों का एक क्वालिटी है कि उनकी एकमात्र कृष्ण ही गति है। मतलब यादव लोग किसी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, यादव लोग और किसी भगवान के अवतार को भी नहीं मानते हैं। ये उनकी एक निष्ठा है कृष्ण में, ये यादवों का गुण है। द्वारकावासी और मथुरा वासियों का एक क्वालिटी है कि कृष्ण के अलावा और किसी को शेल्टर व गति वो नहीं मानते। कृष्ण के किसी अवतार को भी नहीं मानते, या कृष्ण के अलग अलग देवताओं को भी नहीं मानते। तदेक गति जीवना, उनका जीवन ही है, कृष्ण ही उनका जीवन आश्रय है। कंस श्रेष्ठ नृप भीताना, और कंस के कुछ मित्र राजा हैं। जो कंस के कुछ मित्र हैं वो राजा है बड़े बड़े, जैसे जरासंध, उनसे डरे हुए हैं। उनसे डरे हुए तो उनको अभी भी सुरक्षा की आवश्यकता है। कंस के मरने के बाद भी सुरक्षा की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि कंस के जो मित्र है वो लोग बदला लेंगे, इसलिए भीता नाम, डरे हुए हैं। यादव लोग डरे हुए हैं कि कंस का मित्र, ये मित्र है, वो मित्र है, वो आएगा अभी फिर से परेशान करेगा हम लोग को। ऐसे ही आतंक के कंस और जरासंध कर सकते हैं, और उस आतंक से बचने के लिए उनके पास कृष्ण के सिवा और कोई आश्रय नहीं। इसलिए भीता नाम, वो लोग इनको मार रहे हैं, काट रहे हैं, भगा दे रहे हैं। इनको भगा दिया था मथुरा से, देखिए सब यादवों को बाहर भगा दिया, सब भाग गए थे, उनको वापस लाए गए, सब वापस आए, घर वापसी करवाई सबकी। उसके बाद फिर से डरे हुए, क्योंकि अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ है तालिबान वाला, अभी भी है जरासंध, सब सब बड़े बड़े राजा कंस के जो सपोर्ट रहे वो लोग अभी भी जिंदा है। इसलिए इन्होंने आग्रह किया यादवों ने कि हे कृष्ण, आप रह जाइए, आप मथुरा में रहिए हम लोग के साथ। रहने का कारण है, पहले इनको बहुत पीड़ा पहुंची है, तो पीड़ा के ऊपर थोड़ा सांत्वना चाहिए कृष्ण का प्रेजेंस से। 2 नंबर, अभी भी आतंक छाया हुआ है, क्योंकि कंस के मित्र अभी सपोर्टर सब जिंदा है, उनको भी मारना चाहिए, कंस के सपोर्टर को मारना चाहिए अगर पूरा शांति चाहिए तो। दूसरा,
कृष्ण के अलावा और हमारा कोई आश्रय नहीं है, एकमात्र कृष्ण ही आश्रय है। 3 कारण बताया गया जिससे भगवान को वहां मथुरा में रहना पड़ा। तो भगवान वहां रहने लगे। और गोकुल का क्या होगा? तो गोकुल में उन्होंने नंद महाराज को वापस भेजा। नंद महाराज को भेजा कि आप जाके गोकुल वासियों को सांत्वना दीजिए। आप उन लोग को समझा कि नहीं तो आप नहीं जाएंगे तो गोकुल वासी लोग को परेशानी हो जाएगी, वो लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो आप जाके गोकुल वासियों को संभालिए और मैं ये लोग को संभालता हूँ। कि नंद महाराज भी अपने आंखों से देख रहे हैं वहां की हालत। अगर कोई अफगानिस्तान में इस समय रहेगा तो उसको समझ में आएगा कि उनको कितनी सुरक्षा की आवश्यकता है, कितना प्रॉब्लम है वो लोग, तो वो समझ पाएगा। तो नंद महाराज ने भी आंखों से देखा यादवों की दशा को, कंस को, सबको, इसलिए नंद महाराज को समझा दिया कृष्ण ने और गोकुल भेजा। अगला श्लोक। पीतरादो भवान यातो गोपवर्गे सहधृतम् यावन्नम्रियते कोऽपि तत्रत्योष्मान् विना जन। श्री कृष्ण नंद महाराज को समझा रहे हैं गोकुल जाने के लिए। देखिए कैसी भगवान की जो काल की शक्ति है, माया शक्ति है, वह काल शक्ति है, कैसे काम करती है। काल कितना शक्तिशाली है कि एक नंद महाराज ने कितना प्रॉमिस किया था यशोदा माता को कि मैं तुम्हारे लाडले को वापस लेके आ जाऊंगा, चिंता मत करो, तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा जब तक कृष्ण आएंगे नहीं। कितना शपथ कसम वसम खाया था, सब धूल मिट्टी में मिल जा रहा है। कृष्ण ने उनको बोला कि आप जाइए गोकुल, जा करके उनको समझाइए, मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा कुछ दिन। तो क्या कहते हैं श्लोक नंबर 329 में भगवान कहते हैं पितरादो भवान यातु, पिता आप पहले जाइए, मुझे थोड़ा बाद में जाना है, मैं बाद में आऊंगा, मैं आ रहा हूँ बाद में, आप पहले जाइए, मैं बाद में आ रहा हूँ। आप सब ग्वालों को ले जाइए, द्रुतम जल्दी जाइए, आप जल्दी यहाँ से गोकुल में जाइए, द्रुतम। क्यों जल्दी जाइए? यावन न मरियते, जब तक कोई मर नहीं जाए। तो ब्रजवासी, गोकुलवासी मर जाएंगे और डिले करने से उनके प्राण छूट जाएंगे। तो जब तक उनके प्राण निकल नहीं जाए उसके पहले आप पहुंच जाइए, मतलब लेट करने से वो लोग प्राण निकल जाएंगे ब्रजवासियों का। यावन न मरियते, जब तक वो मर नहीं जाते, उनके प्राण निकल नहीं जाते, तब उसके पहले आप पहुंच जाइए। हम लोग के बिना, हमारे एब्सेंस में, भगवान कहते हैं हमारे, मतलब कृष्ण बलराम नंद महाराज, हम लोग के एब्सेंस में वो किसी एक जन का भी मृत्यु नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। तो बहुत लोग की विकेट गिरने वाली है ऐसा लग रहा है श्रवण सुन के। तो कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं मरना चाहिए, उसके पहले आप पहुंच जाइए। अगला श्लोक। अहम च तव मित्राणाम येषाम उद्विग्न चेतसाम अचिरात सुखम आधाय तमेशोस्माव्रजन् व्रजम्। कृष्ण कहते हैं नंद महाराज को, पिताजी, बाबा आप आगे चले जाइए, बाबा आप आगे जाइए, मैं आता हूँ। तो तुम्हारा क्या काम है बेटा? है तो बोले पिताजी आपके जो मित्र हैं, आपके जो मित्र हैं, ये लोग इतने कष्ट में, इतने उद्वेग में है, तो इनका मैं उद्वेग को संभाल के, इनको सांत्वना देके बहुत शीघ्र हमारे प्रिय ब्रज में मैं वापस आ जा रहा हूँ। आप कृपा करके आगे जाइए, नहीं तो वो लोग प्राण निकल जाएंगे। किसी को तो वहां रहना पड़ेगा जो समझा सकते हैं उन सबको। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि मैं आपके मित्रों को उद्वेग से मुक्त करके आऊंगा। कैसा उन्होंने, कृष्ण का भाव है, कृष्ण ये नहीं बोले कि मैं मेरे माता पिता को जेल से निकाल के आऊंगा, मेरे माता पिता को सांत्वना दे के आऊंगा, ऐसे नहीं बोले। मेरे माता है, मेरे फिर उनके दादाजी हैं, दादी माँ है, कृष्ण के भाई लगते होंगे बहुत लोग वहां पर, यादव लोग,
कृष्ण के चाचा के, सब कृष्ण के संबंधी है। लेकिन कृष्ण ने वो रिलेशन नहीं बताया। वो बताने से नंद महाराज को अच्छा नहीं लगेगा, दुख लगेगा। नंद महाराज को कृष्ण ने यही बोला कि मैं तो आपका बेटा हूँ, ये लोग से मुझे कोई संपर्क नहीं, इनको मैं, मेरे से कोई रिलेशन नहीं है, आपके संबंधी, आपके सब फ्रेंड्स हैं। वसुदेव आपके मित्र हैं, देव की आपके मित्र हैं, यशोदा की, ये आपके मित्र हैं, ये लोगों को कष्ट हो रहा है इसलिए मैं आया हूँ। आपके मित्रों को मैं थोड़ा दुख कष्ट दूर करके वापस आ जाऊंगा ब्रज में। ऐसा बोला था कि नंद महाराज का जो भाव है कि कृष्ण मेरा बेटा है, वो भाव में कोई दुख नहीं हो जाएगा, हर्ष नहीं हो जाएगा। नंद महाराज बोले थे जाने के समय ब्रज से, मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, उन्होंने बोला था। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मतलब इस तरह से बात करते ताकि नंद महाराज को कभी ऐसा नहीं लगे कि कृष्ण उनका पुत्र नहीं है। नंद महाराज, जब नंद महाराज को कृष्ण ने कहा कि आप वापस जाइए और ब्रजवासियों को समझाइए, तो नंद महाराज के ऊपर क्या बीती होगी, विचार करिए। जिस नंद महाराज ने ब्रजवासियों को इतना प्रॉमिस करके कृष्ण से उनको समझाया था, नंद महाराज ने कन्विंस किया था कि मुझे दीजिए, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, मैं इनको एज इट इज वापस लेके आ जाऊंगा, इस यथारूप वापस मिल जाएगा। इतना प्रॉमिस करके आया है नंद महाराज, और अभी उनको खाली हाथ भेज रहे हैं कृष्ण। तो नंद महाराज के ऊपर क्या बीत रही होगी वो अपना बता रहे हैं नंद महाराज श्लोक में। त्वमन्यदीयोऽसि विहाय यादृशान् कुतोऽपि वस्तुं च परत्र शङ्कया इति प्रतीतिर्न भवेत् कदापि मे ततः प्रतिज्ञाय तथा मया गतम् तद्रक्ष रक्षात्मसमीपतोऽस्मात् मामञ्च निजां गतम् च आत्मेच्छया यदा प्रयास्यसि त्वत्सङ्गतो याम तदेव भावये। नंद महाराज कहते हैं कि हे कृष्ण, आप मेरे पुत्र हैं, आप और किसी के नहीं है। इस बात को मैं भली भांति जानता हूँ, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं कि आप मेरे पुत्र नहीं है। तुम मेरे जो पुत्र नहीं हो, तुम मेरे लाडले हो, मेरे ही पुत्र हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि कृष्ण ने कहा ना कि मैं तो, ये लोग आपके रिलेटिव हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, आपसे मतलब है, इनका मैं कुछ नहीं लगता हूँ, आप लोग का ही मैं हूँ। तो कृष्ण, नंद महाराज ने, हाँ कृष्ण हे बेटा तुम मेरे ही हो, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, तुम मेरे हो, ये लोग परा है मुझे पता है, तुम मेरे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरे बिना और हम ब्रजवासियों के बिना तुम कहीं रह नहीं पाओगे, ये भी मुझे पता है। मुझे पता है कि तुमको ब्रजवासियों से कितना प्रेम है, हम लोग से कितना प्रेम है, हम लोग के बिना तुम रह नहीं सकते हो कहीं पर, ये भी मैं जानता हूँ। तुम इतना प्रेम करते हो हमको, हम लोग को, कि हमारे बिना तुमको कहीं अच्छा नहीं लगेगा, ये भी पता है। और इसलिए मैं बार बार प्रतिज्ञा करके आया हूँ, ब्रजवासियों को मैंने बार बार प्रतिज्ञा की कि मैं गारंटी देता हूँ कि कृष्ण वापस आएंगे, और मैं कृष्ण को वापस लेके आऊंगा। ये गारंटी इसी बल पे दी थी कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हम लोग को प्रेम करते हो, तुम हम लोग को अपना मानते हो, तुम हम लोग को पराया नहीं मानते हो, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसी विश्वास में मैंने वो लोग को गारंटी दिया था कि मैं कृष्ण को किसी भी कीमत वापस लेके आऊंगा। इसलिए हे कृष्ण, तुम हम लोग के पास में रहो, हमसे दूर मत जाओ, हम लोग को पास में रह के हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। रक्ष रक्ष 2 बार लिखा है कि हम लोग को तुम बार बार हमारी रक्षा करो, हमारे पास में रह के हमारा पालन करो। और मां मंच 2 बार बोलते हैं, हम लोग को त्याग मत करो, हमें त्याग मत करो, हम ब्रजवासियों को तुम त्याग मत करो,
हम ब्रजवासियों को तुम त्याग मत करो, तुम हमारे साथ रहो, हमारी रक्षा करो, हमारे साथ रहो, हमारी रक्षा करो। 2 बार बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारी अगर इधर तुमको कुछ लग रहा है, तुम्हारा कुछ काम है मथुरा में, अभी भी कुछ करना चाहते हो, तो तुम स्वतंत्र हो, तुमको जो करना है करो, जैसा रहना है रहो। जब तुम्हारी इच्छा होगी कि हमको ब्रज में जाना है, उस दिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुमको लिए बिना अगर मैं जाऊंगा तो वो मेरे लिए उचित नहीं है। महाराज ऐसा कहते हैं। मदाशयाते व्रजवासिनो जना भवज्जनन्यास शासव गते विनां त्वां मयि दारुणान्तरे ध्रुवं विनङ्क्षन्ति सपद्यमीपितः। नंद महाराज कहते हैं, हे कृष्ण, सारे ब्रजवासी इसी आशा पे जी रहे हैं, सारे ब्रजवासी इसी आशा पे जी रहे हैं कि नंद महाराज ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो कृष्ण को लेकर के सब ग्वालों को लेकर वापस आएंगे। वो लोग इंतजार कर रहे हैं, वो बार बार रास्ता देख रहे हैं, मथुरा की ओर देख रहे हैं, कहीं नंद महाराज आ रहे हैं क्या, कभी धूली उड़ रही है क्या, कोई आ रहा है, कोई निशान दिख रहा है। बार बार वो इधर देख रहे हैं और आशा बना के रखे हैं। और भगवत जनन्या, और तुम्हारी माँ, उसमें तो तुम्हारी माँ को तो प्राण धारण करके इसलिए रखिए कि इसी आशा में कि मैं आ रहा हूँ, उसी आशा में उसका प्राण, तुम्हारी माँ के प्राण बचे हुए हैं। नंद महाराज कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी माँ के प्राण बचे हुए हैं, इसलिए इस आशा से बचे हुए कि मैं तुमको लेके वापस जाऊंगा, इस आशा से उनके प्राण बचे हुए हैं। और गते बिना मैं दारुणांतरे, मैं अगर क्रूर बन के, मैं क्रूर बन के, निष्ठुर बन के, अगर मैं तुमको लिए बिना, अगर मैं मथुरा तुमको लिए बिना, मैं अगर ब्रज में जाऊंगा, तुमको लिए बिना वृंदावन जाऊंगा, तो क्या होगा? तुरंत तुरंत सबकी मृत्यु हो जाएगी। ध्रुवम विनंक्षति सपद्यमि पिता, हे मेरे बेटे, मेरे बाप, यहाँ पर बाप कहते हैं कृष्ण। कभी कभी प्यार में बाप, पिताजी अपने पुत्र को बाप बोलते हैं। तब मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं अगर ब्रज में नहीं जाऊंगा, तो जाऊंगा तुमको बिना लिए अगर जाता हूँ, तो मुझे देखेंगे खाली हाथ से मैं आया हूँ, देख के उनका जीवन नष्ट हो जाएगा, ध्रुवम तुरंत मर जाएंगे। और यहाँ पर नंद महाराज ने कहा ते ब्रजवास, ते जना सकता है, मतलब तुम्हारे तुम्हारे प्रिय ब्रजवासी। जैसे कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे सगे संबंधी मथुरावासी, तुम्हारे मित्र मथुरावासी की मैं रक्षा कर रहा हूँ। अभी नंद महाराज बोले तुम्हारे ब्रजवासी, तुमको जो प्रिय है ब्रजवासी, वो ब्रजवासी मेरी आशा लेके बैठे हुए कि मैं तुमको लेके जाऊंगा। और अपने लिए नंद महाराज ने शब्द यूज किया दारुण अंतर। दारुण अंतर मतलब जिनके अंतर में दया नहीं है। तो अगर मैं खाली हाथ से जाऊंगा तो मेरे जैसा कोई निष्ठुर नहीं होगा, दयाहीन नहीं होगा। ऐसे दयाहीन व्यक्ति को देख के वो लोग, मुझे भी बहुत उनसे सुनना पड़ेगा, वो मुझे ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, मैं, मेरे लिए ये बहुत असंभव होगा उनकी बातों को सुनना। तो इस प्रकार अच्छा, फिर श्रीदामा बोलता है। श्रीदामा मतलब ग्वालों की ओर से, मतलब नंद महाराज तो अपनी तरफ से बोले, यशोदा की तरफ से बात रखी उन्होंने। अब सब ग्वाल वाले सखाओं की तरफ से श्रीदामा सबका हेड है, बड़ा है सबसे, वो कृष्ण को बोल रहा है, सखाओं की तरफ उनको भी जाने को बोल रहे हैं कृष्ण। श्रीदामा कहते हैं गोचारणेन लसते त्वयि गोष्ठभूम्या आच्छादिते तरुणताधिरेव यस्मिन्
जीवे मयेन वयमी शतमन्तराते स्थातुं चिरं कथममुत्र भवेम शक्ता। श्री राम कहते कि हे कृष्ण, जब हम लोग गाय चराने जाते थे, हे कृष्ण तुमको याद है जो हम लोग गाय चराने जाते थे जंगल में, हम लोग सब बाल बाल मित्र लोग कितना आनंद करते थे, गाय चराने में कितना आनंद आता था। और कभी कभी गाय चराते समय तुम छुप जाते थे, तुम लताओं के पीछे छुप जाते थे, पेड़ों के पीछे। तुमको पता है जब तुम लताओं के पीछे छुप जाते थे तो हम लोग को कितना कष्ट होता था। हम लोग के उसी समय प्राण निकल जाता था तुमको बिना देखे कृष्ण कहाँ गए। तो थोड़ा देर के लिए तुम हम लोग से छुपते थे, उसमें हमारी ये हालत हो जाती थी हे कृष्ण। और अभी तुम्हारे बिना हम लोग एकदम तुम रहोगे नहीं तो हम लोग जिएंगे कैसे। तुम्हारे बिना हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा वृंदावन में। गाय जब वन में जाएंगे तो तुम नहीं है, बंसी नहीं बजेगा वहां पर। गाय चराने का कोई इच्छा नहीं होगा, यमुना किनारे कुछ भी हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। इसलिए तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे। श्री राम कहते हैं कि हाँ, तुम नहीं रहोगे तो हम लोग नहीं रह सकते नाव में। इस प्रकार बात हुआ।